आज हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझेंगे। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज of charge. Suppose there are two bodies A and B. बॉडी A के पास 25 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 25। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी 25 होंगे। ऑब्जेक्ट बी के पास सपोज मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 30 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? 30। एक बात याद रखनी है, बोथ proton and electron have equal magnitude of charge. E is equal to 1.6 into 10 to the power minus। एक प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। दिस इज द मिनिमम चार्ज फाउंड इन नेचर इंडिपेंडेंटली। अब यहां से मान लेते हैं कि बॉडी ए जो है बी को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है। ठीक, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बॉडी ए पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बॉडी ए क्या है? 24। 25 minus 1, 24. But there shall be no change in the number of proton। जैसा कि जानते हो प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक में न्यूक्लियर फोर्सेज के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, तो प्रोटॉन के तो कहीं जाने की कोई संभावना ही नहीं है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है बॉडी ए पर 25। बॉडी बी पर इस पर क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से 30 है, कितना हो गया? 30 + 1 31 हो गए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? प्रोटॉन्स वही 30 के 30 रह गए। ठीक, अब 24 इलेक्ट्रॉन के पास टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे? -24 इंटू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? -24 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 24 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 24 इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितना हो जाएगा? इतना। और टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन +25 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब बताइए, ये चार्ज ज्यादा है तब। अब 24 इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? 24 प्रोटॉन्स चाहिए। ठीक, तो 24 प्रोटॉन्स पर कितना हो जाएगा?
इतना कूलम प्लस इतना माइनस इतना, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक ठीक। इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर एडिटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज है कहीं पर भी पाया जाता है वह उन चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि साइन को चिन्ह को ध्यान में रखते हैं। जैसे प्रोटॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो निगेटिव होता है। तो प्लस इतना कूलम और माइनस इतना कूलम, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब कितना बच जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज इस पर बच जाएगा। ठीक उसी तरह से ठीक इसमें देखिए 31 इलेक्ट्रॉन हो गए, 31 इलेक्ट्रॉन है और 30 प्रोटॉन है। तो 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन्स ये का जो टोटल चार्ज हो गया दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस हो गया इस पर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट बी पर जो चार्ज डेवलप होगा कितना होगा, ए पर हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ऑब्जेक्ट बी पर जो चार्ज डेवलप होगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, समझ में आई बात। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर चूंकि इस मैग्नीट्यूड को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो इस पर प्लस ई चार्ज हो जाएगा। ठीक, और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस ई चार्ज। उसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाए तो बॉडी ए पर जो चार्ज डेवलप होगा कितना हो जाएगा, प्लस 2e और जो ऑब्जेक्ट बी पर होगा वो कितना होगा, माइनस 2e। इसी तरह अगर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो इस पर प्लस एनी चार्ज डेवलप होगा और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस एनी चार्ज डेवलप हो जाएगा। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जब बॉडी बी को एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है तो इस पर प्लस एनी चार्ज और इस पर माइनस एनी चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि नेचर में जब भी कोई चार्ज डेवलप होता है इट इज ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन opposite nature. That is, one charge is positive and another charge is negative. The body that transfers electron to another body, the former body becomes positively charged and the later body becomes negatively charged. Okay? So we can tell that the total amount of charge developed on any object in nature is NE. If the total amount of charge is represented by capital Q, then Q is equal to NE. Since the two types of charges are produced, so we can write here plus and minus, plus minus NE. This formula is obtained by the quantization of electric charge. Thereafter we will define quantization of electric charge. क्वांटिजेशन शब्द का अर्थ होता है डेफिनिट मैग्नीट्यूड। क्वांटिजेशन मीन्स
definite magnitude or amount डेफिनिट मैग्नीट्यूड और अमाउंट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा तो उस पर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आएगा, और बॉडी बी पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, -1, ठीक उतना ही 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस एंड सो ऑन। ठीक, there are three quantities Q, N and D. This Q represents total amount or magnitude of charge. Total amount or magnitude charge developed on total amount of or magnitude of charge developed on an object. Since charges are always produced in pairs, okay, N is equal to number of electrons and E represents magnitude of charge, found on one electron or proton. इसलिए बच्चों, by using this formula we can easily calculate total amount of charge on a body, number of electrons transferred, how many electrons are being transferred from one body to another body, and also the nature of charges. The body that transfers electron becomes positively charged and the body that gains electron becomes negatively charged. इसके बाद हम लोग इस पर 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि यह कंसेप्ट और ही क्लियर हो जाए तुम लोगों को। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर इस फार्मूले के आधार पर 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। Always remember that plus minus indicates not the magnitude of charge, but it indicates the nature of charge, positive or negative. ये क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute one coulomb charge? How many electrons? Clearly we have to find out the number of electrons. What is given? One total magnitude of Q is here 1 coulomb. As we know, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and we have to find number of electrons by the formula Q is equal to Ne, N is equal to Q by E. जैसा कि देखते हो बच्चों, इस फार्मूले में 3 क्वांटिटी है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. If any two of among these 3 quantities is given, we can easily find the third quantity. Here we have to find number of electrons. Okay, so N is equal to 1 coulomb, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This cancel. 10 टू द पावर माइनस 9 को ऊपर ले जाओगे, प्लस हो जाएगा 1.6, डेसिमल कटाओ 10 इंटू 10 टू द पावर 90
दिस इज 16. दिस 10 10. तो क्या करते हैं हम लोग एक इसमें से 10 और ले लेते हैं, 100 हो गया, ये 10 to the power 18 हो गया बाई 16. दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 to the power 18. याद रखिए, there is no unit of number, pure number, there is no unit of number. That is why number of electrons that constitute 1 coulomb electrons, 1 coulomb charge is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Now we come to the next question. A piece of polythene is rubbed with a piece of wool and requires a negative charge of 4.8 into 10 to the power minus 7 coulomb. Find each body transfers electrons and each body gains electrons. Calculate the number of electrons transferred. Is there any transfer of mass This question contains 3 parts. One by one, we will now take out your notebook and write this question. Thereafter, we will solve it. Now, we come to the solution of this question. In this question, polythene gains a negative charge of amount of charge developed on polythene is equal to 4.8 into 10 to the power minus 7 coulomb. A negative charge. So the charge of nature of charge is negative. As we know that we have already discussed, when two insulating bodies are rubbed against each other, the body that transfers electron becomes positively charged, and the body that gains electron becomes negatively charged. In this question, polythene
is negatively charged, it means that electrons have been transferred from electrons are transferred from wool to polythene, wool to polythene. Okay. Now in second part, we have to calculate the number of electrons. Here Q is equal to 4.8 into 10 to the power minus 7 coulomb. As we know, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. We have to find N by using the formula Q is equal to N is equal to Q by, Q by E. N is equal to 4.8 into 10 to the power minus 7 coulomb. Minus 19 coulomb. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हो, आप जानते हो, 4.8 into 10 to the power minus 7, 10 to the power plus 19 हो जाएगा 1.6, 48 by 16 into 10 to the power 12. That is, number of electrons is equal to 3.0 into 10 to the power 12. This is this. N is equal to 48.16 into 10 to the power 12. N is equal to 3 into 10 to the power 12. Number of electrons transferred by wool to the polythene is equal to 3 into 10 to the power 12. Now third question, third part. Now we come to the solution of the third part of this question. As we know that mass of an electron (9.1 into 10 to the power minus 31 kg). Number of electrons transferred by wool to polythene is equal to 3 into 10 to the power 12. Since one electron will carry 9.1 into 10 to the power minus 31 kg mass along with it, so 3 into 10 to the power minus 12 electrons will carry, hence mass transferred wool to polythene is equal to number of electrons into mass of one electron.
1 इलेक्ट्रॉन, 3 into 10 to the power 12 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This 3 1 are 3, 27.3 into 10 to the power minus 19 kg. In next video, we will discuss about the electric field, electric potential, potential difference and so on. बच्चों एक बात कह रही थी, जैसे कि भले आपके एनसीईआरटी में या किसी सिलेबस में नहीं हो, इस पर तो क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन बताया हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 10 में है, लेकिन वहां उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की गई है, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी बात नहीं की गई है, कूलम्ब्स लॉ की भी बात नहीं की गई है। लेकिन ये सच्चाई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिना इलेक्ट्रिक फोर्स को या थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ को समझे बिना नहीं जाना जा सकता है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीनों कंसेप्ट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू।